नमस्कार। आज वसंत पंचमी के पुण्य पर्व पर हम गुरुदेव की प्रेरणा से उनके द्वारा रचित साहित्य को वीडियो पॉडकास्ट के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हम गुरुदेव का वाङ्मय जीवन देवता की साधना आराधना पढ़ेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे और उसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम उसका उत्तर आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सब करते हैं। तो आइए गायत्री मंत्र एक बार हम सब लोग एक स्वर में बोलते हैं। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, उगते हुए सूरज का ध्यान करते हुए, माँ गायत्री का सूर्य में ध्यान करते हुए आइए एक साथ एक स्वर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का एपिसोड हम इस वाङ्मय से शुरुआत कर रहे हैं, जिस वाङ्मय का नाम है जीवन देवता की साधना आराधना। तो हम लोग जो आज ये वाङ्मय पढ़ने जा रहे हैं, जीवन देवता की साधना आराधना, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमने सबसे पहले इसी वाङ्मय से शुरुआत करने के लिए क्यों सोचा? तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है ये हमने इसलिए चुना क्योंकि आज जो जीवन में हमारे जो परिस्थितियां चल रही हैं, मनुष्य में की कितनी ही परिस्थितियां हैं और मनुष्य बहुत परेशानियों से गुजर रहा है और उसको कई बार जीवन में ऐसा आता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। सही बात है। इतना परिश्रम भी करते हुए, मेहनत भी करते हुए उसको सफलता नहीं मिलती है। तो इसके पीछे राज क्या है? तो ये सब जीवन जीने की कला क्या है? इतना आज के ज़माने में मनुष्य समृद्ध है, खूब पैसे वाला है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। ये सब होते हुए भी, इतना समृद्ध होते हुए भी परेशान है। उसको सुख क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, और वो उत्कृष्ट अपने ह्यूमन एक्सीलेंस तक कैसे पहुँचे? सही बात है। आज की तारीख में हम कितना सुन रहे हैं मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। शारीरिक स्ट्रेंथ तो आ ही जाती है, पर मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसे किस प्रकार से सुख शांति के माध्यम से किस प्रकार से उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और कैसे जीवन जिया जाए, ये जानना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जाने कि ये है क्या। सही बात। इस वाङ्मय में लिखा क्या है? तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि मानव जीवन जो है ये हम सबको एक संपदा के रूप में मिला हुआ है। बहुत सही बात। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मनुष्य जो है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, अगर वो हर क्षेत्र में अपना विकास कर ले तो वो कितनी रिद्धियां सिद्धियां उसको मिल जाती हैं, इसका कोई इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम अपने पुराणों में ही पुरानी बुक्स को उठाकर देखें तो रामायण में भी हनुमान जी के पास में कितनी संपदा थी उनकी शक्ति की, पर उन्हें नहीं पता था। जब याद दिलाया गया तो उसको उन्होंने तो हम सब भी उन्हीं सारी संपदाओं के अधिकारी हैं, हम में दबी पड़ी हैं, पर उन्हें कैसे निकाल कर बाहर लाना है ये जानने की बहुत आवश्यकता है। तो जीवन को सही ढंग से जीने की कला जानना और कलात्मक ढंग से जीवन जीना ही जीवन जीने की कला कहलाती है। वह आध्यात्मिक वास्तविक व्यवहारिकता रूप यही है। अपने को श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों के विकास का जो अभ्यास किया जाता है उसी को जीवन साधना कहते हैं। उसी को जीवन रूपी देवता की साधना आराधना कहा गया है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जीवन का महत्व यदि मनुष्य समझ ले
तो एक एक क्षण का अगर वो सही उपयोग कर ले तो यह सुनिश्चित है कि स्वयं को रिद्धि सिद्धियों से संपन्न वो बना सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुतों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें भूल जाते हैं, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। जीवन साधना एक नकद धर्म है। सही बात है। गुरुदेव ने देखो क्या बोला है, जीवन साधना एक नकद धर्म है, इस हाथ दो उस हाथ लो, गिव एंड टेक एंड इट इज इमीडिएट गिव एंड टेक। उत्कृष्टता और आदर्शवाद ये दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत ही हो रही हैं। जीवन की सार्थकता के रूप में श्रेष्ठतम उपलब्धि यही है जिस पर संकेत करते हुए पूज्य गुरुवर लिखते हैं कि जीवन साधना का दर्शन यदि ठीक तरह समझ में आ जाए व सही प्रयोग का अभ्यास बन जाए तो मनुष्य अनेक और अनेक उपलब्धियां सहज ही उपलब्ध करता इसी जीवन में पा सकता है। आज मनुष्य के पास बहुत सारी समस्याएं हैं और वो जब देखो तब अपने भाग्य को, नक्षत्रों को, ग्रहों को दोष ठहराता हुआ घूम रहा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, दुनिया में चाहे कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन अगर व्यक्ति अपने आप को सुसंस्कृत बनाने की इच्छा प्रबल कर ले, यह ठान ले कि मुझे सुसंस्कृत और उत्कृष्ट बनना है, तो चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, मनुष्य उसको पार करते हुए चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है कि अध्यात्म एक प्रकार का अप्लाइड साइंस है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, साइंस बताया है अध्यात्म को, इसे अप्लाइड साइंस, जिसको रोजमर्रा के जीवन में अगर जीवन जीने के महत्वपूर्ण सूत्र देने वाला एक उसको विज्ञान बताया हुआ है कि इसे अप्लाइड अध्यात्म, अप्लाइड साइंस, जिसको रोजमर्रा के जीवन में हम कैसे जिए वो हमारे को गुरुदेव ने इन वाङ्मय में निर्देश किया हुआ है। देखिए, यही बहुत बड़ी बात है। अगर समझना चाहें तो एक इसी लाइन से, एक इसी वाक्य से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। आज की तारीख में अध्यात्म, जिसको कि अंग्रेजी में रिलीजन कहा गया है, वो जगह जगह पे बिखरा पड़ा है, जगह जगह पे लोग उसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रखा है। कई जगह हमें ये सुनने को मिल जाता है, कई ऐसे वाक्य सुनने को मिल जाते हैं जहाँ लोग कहते हैं, अरे भगवान के मंदिर में खड़े हो, यहाँ तो झूठ नहीं बोल सकते, अरे आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप तो भगवान के सामने खड़े हैं। लेकिन इस चीज़ को हमने मंदिर तक ही क्यों सीमित रखा है? ये एक अप्लाइड साइंस है। अगर हम जीवन में इसे उतार लें, हम कहीं भी खड़े हो जाएं, हम ऐसा ही सोचें कि वो सत्ता हमें देख रही है, भगवान हर जगह है, तो हम कहीं भी चोरी नहीं करेंगे, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और देखिए, उसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व कैसे सुधरता चला जाएगा, हम कैसे उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आंतरिक प्रगति के 2 सोपान, जीवन साधना और आराधना, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हुए आइए हमारे साथ शांति पाठ हम सब लोग करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।